चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SPCS ऑफिशियल में। मैं ब्रिजेश यादव आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम संख्या पद्धति में प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला सवाल लेकर आए हैं, जिसमें आपको दिखाना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और है या इसको P/Q के रूप में दिखाइए कि यह कैसे परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए, तो शून्य एक हमारी तो परिमेय संख्या है ही है, लेकिन इसको हम P/Q के रूप में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम P को यदि हम मान लेते हैं, P का मान यदि हम रख लेते हैं 0 और Q का मान हम मान लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी ले लेंगे। तो P का मान यदि हम 0 रखेंगे और Q का मान यदि 1 2 3 कुछ भी रख लेंगे, तो इसको हम जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारी ये खासियत है कि P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। तो P/Q के रूप में हम लिख लेंगे और इसको हल करके देखेंगे। देखिए, तो P का मान हम 0 रखेंगे और Q का मान रख देंगे 1, तो इसका भी मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। यदि P का मान हम 0 रखते हैं, दोबारा रख लेते हैं, यदि हम 3 रख लेते हैं, तो इसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 0 दिया, यहाँ पे भी 0 दिया। तो शून्य एक परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में दिखा भी दिया हम आपको कि शून्य P/Q के रूप में 0/1, एक बार 0/3 रखे तो 0 0 दे दिया, तो यहाँ पे भी सिद्ध हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में हम प्रदर्शित भी कर दिए। तो चलिए आगे हम अगला सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस b। तो इसमें हम आपको 2 और 3 के बीच छठे परिमेय संख्या निकालना है। तो निकालने के लिए तो अनंत निकाल सकते हैं, लेकिन 6 ही पूछा है। और ख्याल है कि आप इसके आंसर पे न जाइएगा, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि असंख्य परिमेय संख्या है तो उसमें से कोई भी आ सकती है। तो देखिए हम पहले निकालते हैं। तो 1/2 a का मान हम रखेंगे 2 और b का मान रखेंगे 3, तो 2 + 3। आगे हल करिए। 1/2 इसमें आ जाएगा आपका 5 = 5/2। आ गया कितना, 5/2 आ गया। तो एक परिमेय संख्या तो निकल गई हमारी 5/2। अब अगला देखिए। तो चलिए 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस b। देखिए 1/2 a का मान रखेंगे 2 और b का मान रखेंगे 3, आ जाएगा आपका 1/2 गुणे 5, यानी 5/2। ये आपकी निकल गई पहली परिमेय संख्या। इसको हम पहली बना लेते हैं, पहली परिमेय संख्या। यदि अब आपको दूसरा निकालना होगा, दूसरे के लिए फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस b। तो देखिए 1/2 कोष्टक में a का मान क्या रखेंगे, अब उठा के अब a का मान 2 नहीं रखेंगे, बल्कि a का मान 5/2 रखेंगे। a का मान 5/2 और b का मान आपका रहेगा 3। तो हल करिए इसको। 1/2, 5 + 2 = 6/2, यानी 11/4। ये आपकी हो गई दूसरी परिमेय संख्या। इसको समीकरण ना मानिएगा, ये दूसरी परिमेय संख्या है। फिर आगे देखिए, आगे जब यदि हमें तीसरी निकालना होगा तो फिर वही लिखेंगे सूत्र 1/2 कोष्टक में a प्लस b। और तीसरी के लिए भी वही काम करेंगे, 1/2 और a का मान हो जाएगा 11/4 प्लस b का मान हो जाएगा आपका 3। 1/2 11 + 4 = 12 पूरे के बटा में 4। अब इसको हल करिए। 1/2 23/4, आगे आ जाएगा आपका 23/8। ये आपकी हो गई तीसरी। जब इसी तरह अब आगे निकालना होगा चौथी, तो फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस b। तो 1/2 कोष्टक में a का मान उठा के रखेंगे 23/8 प्लस b का मान उठा के रखेंगे 3। अब देखिए 1/2 23 + 8 × 3 = 24/8। 1/2 इसको जोड़ेंगे 47/8। कटेगा तो कटाएंगे नहीं, तो अन्यथा उसको लिख देंगे पूरा। तो 47/16।
फिर निकल गई आपकी 4। पाँचवें के लिए तो 1/2 कोष्टक में a प्लस b, फिर वही काम करेंगे 1/2 a का मान उठा के रखेंगे 47 बटा में 16 प्लस b का मान रखेंगे 3। अब देखिए 1/2 47 प्लस 16 48 बटा में 16। अब इसको हल करिए 1/2 ये हो जाएगा आपका 95 बटा में 16। अब ये कटेगा नहीं आगे तो फिर इसको उसी तरह लिख देंगे आप गुणा करा के कि 95 बटा में 32। फिर आगे इसी तरह निकालना होगा तो फिर वही काम करेंगे कि 1/2 a प्लस b, 1/2 a प्लस b, वही काम करेंगे। तो देखिए 1/2 a का मान रखेंगे 95 बटा में 32 और b का मान रखेंगे उठा के 3। तो 1/2 कोष्टक में 95 प्लस 6 96 बटा में 32। अब इसको आगे ऊपर जोड़ के नीचे उसी तरह कर देंगे तो 1/2 191 बटा में 32 कटेगा नहीं तो 191 बटा में 32 दूना के 64। तो आपकी यही निकल गई बारी बारी से 95 बटा 32 191 बटा 64। ये आपकी 6 परिमेय संख्या मैंने निकाल दी है। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलेंगे जिसमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना था। और हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हम इसमें हर एक सवालों को लेकर नहीं चल रहे हैं, कुछ ही ऐसे सवाल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उन्हीं सवालों को लेकर चल रहे हैं। वैसे तो किताब में अनेकों सवाल दे रखे हैं, लेकिन हर एक सवाल को बताने में बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। तो इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे मतलब सवाल हैं जो आपके समझ में आ जाए और इस पर आधारित पूरा आपका पाठ जो है समाप्त हो जा रहा है। इसी के लिए हम इसको ऐसे ऐसे सवालों को लेकर चल रहे हैं। और ख्याल है कि जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। चलिए देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। उसी तरह इसको भी लगाना है, बस ये आ गया आपको भिन्न के रूप में आ गया है। तो देखिए 1/2 इसी के लिए वही सूत्र रखेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस b। देखिए तो 1/2 कोष्टक में a का मान रखेंगे 3/5 प्लस b का मान रखेंगे 4/5। अब आगे हल करिए तो 1/2 कोष्टक में हर बराबर है 7 हो जाएगा ऊपर नीचे 5। अब आ जाएगा आपका 7 बटा में 10। ये आपकी हो गई पहली परिमेय संख्या। अब दूसरी निकालना होगा तो दूसरी के लिए वही काम करिए 1/2 कोष्टक में a प्लस b। तो 1/2 कोष्टक में a का मान रख देंगे 7 बटा में 10 प्लस b का मान रख देंगे 4 बटा में 5। आगे हल करिए 1/2 लसा लीजिए 7 प्लस 8। आगे हल करिए 1/2 15 बटा में 10 1/2 5 दूना 5 तिहाई, इसको कटा सॉरी आगे आ जाएगा आपका 3 बटा में 4। ये आपकी हो गई दूसरी। फिर आगे निकालेंगे फिर वही काम करेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस b। तो 1/2 कोष्टक में a का मान उठा के रखेंगे 3/4 और प्लस b का मान उठा के रखेंगे हम 4/5। b का मान हमेशा वही रहेगा, उसको नहीं चेंज करेंगे। देखिए 1/2 कोष्टक में देखिए इसको तिरिये गुणा करा के हल कर दे रहे हैं। तो 5 × 15 प्लस 4 × 4 16 बटा में जब इसका एलसीएम ले लेते हैं इसका नीचे भी गुणा करा देते हैं 4 × 5 20। तो 1/2 31 बटा में 20। तो 31 बटा में 40। अगला निकालिए। देखिए अब चौथी के लिए जब चलेंगे फिर वही काम करेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस b। चौथी के लिए भी जब चलेंगे तो 1/2 कोष्टक में a प्लस b। a का मान हो जाएगा 31/40 और b का मान बार बार रखेंगे 4/5। देखिए 1/2
ए का मान 31/40 प्लस बी का मान उठा के रखेंगे 4/5। देखिए 1/2 कोष्टक में, इसको हल कर लीजिए एलसीएम लेके, 40 31 आएगा प्लस 32/40। तो 1/2 कोष्टक में 63/40 यानी 63/80। तो आपकी हो गई 1 2 3 4 परिमेय संख्या हो गई। पांचवी के लिए निकालेंगे तो 1/2 कोष्टक में a प्लस बी, फिर उसी से चलेंगे तो देखिए 1/2 a का मान आपको मालूम होना चाहिए। a का मान ये हो जाएगा, आपको जो चौथी परिमेय संख्या निकलेगी वही a का मान निकल जाएगा। तो a का मान 63/80 प्लस b का मान आ जाएगा आपका 4/5। देखिए आगे 1/2 80 हो जाएगा, 63 प्लस 500 रही हम, 16 चौको 64। अब आगे हल करिए 1/2 1/2 कोष्टक में 127/80। अब आगे हल करिए, कटेगा नहीं तो ऊपर हो जाएगा 127/160। तो आपकी ये पांचों परिमेय संख्या निकल गई। पहली 7/10, दूसरी 3/4, तीसरी 31/40, चौथी 63/80, पांचवी 127/160। हो सकता है आपके आंसर शीट में मिले भी, हो सकता है नहीं भी मिले। चलिए अब अगला सवाल हम लेकर चलेंगे। चलिए चौथा सवाल है जिसमें सत्य असत्य छांटना है और उसके साथ कारण भी बताना है कि क्या कारण है कि यह सत्य है और यह असत्य है। देखिए तो पहला है सवाल आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे होती है कि नहीं होती है, इसके लिए समझिए पहले। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब 1 से लेकर अनंत तक जाएंगी। 1 से लेकर अनंत तक ये प्राकृत संख्या चलेगी और फिर उसके बाद आपका चलेगा पूर्ण संख्या जो है 0 से लेकर अनंत तक चलेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि करना क्या है हमें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, हर एक जितनी भी प्राकृत संख्या है क्या वह पूर्ण संख्या है। तो देखिए 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी ये संख्याएं हैं क्या इसमें शामिल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो जितनी भी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम पूर्ण संख्या के दायरे में रख सकते हैं। तो यह क्या है, हमारा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है। फिर इसी तरह आगे चलेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले पूर्णांक जानिए, पूर्णांक 0 से लेके इधर माइनस होता है, माइनस इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर होता है। और इसको क्या कर रहा है आपको कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या आप जानिए 0 से लेके अनंत तक। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो प्रत्येक पूर्णांक नहीं कर सकते, यदि धनात्मक को लेकर हम चलेंगे तब तो हो जाएगी पूर्ण संख्या, लेकिन इधर का यदि हम माइनस इंटीजर जो है ऋणात्मक जो पूर्णांक है उसको लेकर चलेंगे तो इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये वाला तो हमारी इस साइड वाला हिस्सा तो इसमें शामिल कर सकते हैं, 0 से लेकर धनात्मक साइड जब चलेंगे तो आपको इसमें शामिल हो सकता है पूर्ण संख्या में। लेकिन जब ऋणात्मक इंटीजर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत कर देगा। ये क्या आ जाएगा, आपका असत्य है, यह सत्य नहीं है, यह असत्य हो जाएगा आपका। चलिए देखिए इसमें तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इसको देखेंगे तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या जानेंगे। परिमेय संख्या हमारी जैसे 1 2 3 4 1/2 5/6 8/9 ये है। फिर उसके बाद और लेकर चलेंगे जैसे -1/2 -4 -5, ये तो आपकी हो गई परिमेय संख्याएं हो गई। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या को लेकर जब चलेंगे तो पूर्ण संख्या हमारी होंगी 0 से लेकर अनंत तक। तो अब देखिए
जब हम धनात्मक वाले को लेकर चलेंगे, जैसे 1 2 3 4, 1/2, 5/6, 8/9, इनको जब लेकर चलेंगे तो ये तो इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमारी परिमेय संख्या यही नहीं बल्कि माइनस में भी होती है परिमेय संख्या, 1/2, -4, -5, ये भी हमारी परिमेय संख्या ही है। तो क्या इसको हम इसमें शामिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक की बात नहीं हो रही है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक होता तो हो जाता, लेकिन यह पूर्ण संख्या है, इसके कारण यह नहीं हो पाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य होगा। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। यदि कोई क्वेश्चन हो आपको तो इसमें कमेंट करिए, और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।